उसकी थोड़ी सी कुछ टिप्स दे दो मुझे। Favorite topic always. That's my favorite topic. हाँ, So कितना मुश्किल है कितना आसान है। yeah, there are few things. आपको ना point number 1, कभी ये नहीं समझना कि आपका बच्चा आपसे होशियार है, आप ही होशियार हो। अच्छा। दिखना ऐसे कि वो होशियार है, बट होशियार आप ही हो, ठीक है ना? उसको आपसे ज्यादा तो पता नहीं है। बट point number 2, as my daughter, she is into the 7th year of her life. पेरेंटिंग उसके अब जैसे जैसे वो बढ़ती जा रही है ना, एज द एज इज ग्रोइंग हर, शी इज अंडरस्टैंडिंग द थिंग एंड शी इज टर्निंग इमोशनली हाउ शी इज रिएक्टिंग, एंड देन यू हैव टू सपोर्ट द वे दे वांट। और दूसरा, पेरेंटिंग इज सच अ प्रेशियस गिफ्ट ऑफ वंस लाइफ। और पेरेंटिंग ऐसा नहीं है इट्स ओनली फॉर द मॉम एंड डैड, पेरेंटिंग इज फॉर एवरीवन। लाइक इट इज माय सिस्टर, if she is with my daughter, that means she is parenting her with XYZ things. So parenting is for every segment. हर relationship का एक parenting होता है, right? अलग तरीके, हर रिलेशन में अलग तरीके से डील करना होता है। Correct. So my husband, he is a bookworm person. He meditates for 45 minutes. So my daughter, she is learning the meditation, focus, reading books is essential, right? And then I keep on teaching her some like sports वाला कीड़े का चीजें, cartwheel, and then dancing. So I really want her to be this side of all the coin, like flip. थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी में भी रहे। हाँ, anyway she is into that. So this is how we both are taking care of both the wheels of that bullock cart. So और ऊपर से as an Hindu, I keep on teaching her Om Ganpati Namah. Every day before chanting, eating food, she says, भगवान जी सबको अच्छा खाना देना, मुझे भी अच्छा खाना देना, thank you. So it's not मतलब मेरे लिए it's not necessary for her to learn mantra. It is necessary what I'm feeding her or what I'm seeding in her mind, कि सबको अच्छा खाना देना और मुझे भी देना. That means she is like the thoughts are being shared कि ऐसे ऐसे होगा. हाँ. ठीक है. So this is my way of style of parenting. Parenting has so much to do with your kid, and parenting is such a big area, and I only say love your kid. Obviously kid will love you. सिर्फ इतना है कि अगर आपको चाहिए कि आपका बच्चा आपके जैसे चाहे, जैसा आप चाहते हो वैसा करे, तो उसके लिए 1 घंटा उसके जैसा करोगे तो वो 23 घंटे आपको अपने जैसा करवाएगा, जैसा आप चाहते. So I spend 5-10 minutes every now and then so that वो करना, वो जो चाहती है मैं वो करूँ, फिर मैं जो उससे चाहती हूँ वो मैं ऑटोमेटिकली उससे करवा लेती हूँ. That's how the smartness is. Give and take. Smartly give and very smartly take. जैसे ये फील्ड भी बहुत वैसी है. हाँ. क्या बोले? फील्ड मतलब कॉम्प्लिकेटेड है. कॉम्प्लिकेटेड है. और अच्छा इसमें क्या होता है, everyone comes up with their nature and everyone comes up with their own style. Parenting is having very different styles actually. अब मुझे कि अच्छा मेरे बच्चे ने कुछ गलत कर दिया तो मैं उसको डांटूंगी. सो एज ए पेरेंट मैं उसको एक बंद कमरे में डांटूंगी. किसी और पेरेंट का स्टाइल होगा कि नहीं, उसको हम ओपन भी डांट सकते हैं ताकि उसको 10 के बीच में बुरा लगेगा, नेक्स्ट टाइम नहीं करेगा. वेयरएज आजकल ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स अलूफ में डांटते हैं so that बच्चा भी समझ जाता है, ट्यूनिंग शेयर्स जो है वो अच्छा रहता है between them. That's how the things are. Like parenting has a very different style. Everyone has their own style. तो कोई सेट रूल्स नहीं है ना पेरेंटिंग के कि कोई एक रूल है कि वो सबके ऊपर अप्लाई होगा. नहीं, सबका अलग अलग है. Only I would say one thing. As a husband and wife, don't fight in front of your kid because they learn this. That's the only one thing. Just keep the culture, the environment of your house so warmly and so homely कि उसको वो घर छोड़ के जाने को मन वाला फील ना आए. नहीं तो वो जब आएगा ना तो मन कटने लगता है. That's only one golden rule यहाँ पर, कि कभी ऐसा कुछ मत करो जिससे बच्चों को ऐसा लगे कि नहीं यार, this is okay to do. Fighting among each other and all, shouting or discussing on a very higher note. It should not be done. That's it. उसके अलावा मस्ती में आप कुछ भी बोल दो तो वो मस्ती में जाता है.
आप मस्ती में बोल रहे हो, बच्चा समझेगा अच्छा, फन में यू कैन से, बट शुड नॉट गो बियॉन्ड अ पिच जहाँ पर बच्चे को लगे कि नहीं वो, और उसके माइंड में एको नहीं करना चाहिए वो चीज़। दैट्स ओनली वन थिंग। Else everyone has their own क्योंकि अगर style is good। वो होता है ना, छोटी एज में कुछ चीजें हो जाती हैं जो बच्चों के दिमाग में बैठ जाती हैं, फिर वो आगे जाके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती है। हाँ, होती हैं, बहुत सारी होती हैं। और आई वन ऑफ माई पर्सनली मेंबर हैज़ दिस छोटा सा इशू। सो आई वुड से कि ऐसा नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट सी द रॉन्ग थिंग्स। जो है ट्रांसपेरेंट रखोगे तो वो फ्यूचर में आपके साथ ट्रांसपेरेंट रखेंगे। एंड हर किसी का पेरेंटिंग बहुत अच्छा होता है, अपने हिसाब से अच्छा होता है यार। एवरीवन इज डूइंग देयर बेस्ट इन दिस लाइफ, इन देयर लाइफ एक्चुअली, दे आर गुड। तो आप भी वही कर रही होंगी जो आपके पेरेंट्स ने आपके लिए किया, हाँ, है ना? जो मेरे मोस्ट ऑफ द थिंग्स आप वही कर रहे होंगे। बाकी अब एट प्रेजेंट जो आप खुद से सीख रही हैं या कुछ पढ़ रही हैं, कुछ देख रही हैं, एड ऑन वो करके, बाकी सेम वही है, हाँ, पास ऑन होता रहता है जनरेशन बाय जनरेशन। लेगेसी पास ऑन होती रहती है। अभी जैसे जो मेरे मॉम डैड ने मुझे इनकलकेट किया था, उसका 50% शायद आई एम इनकलकेटिंग ऑनटू लाइक माय डॉटर्स थिंग कि ऐसे नहीं खाना, ऐसे खाना है। ये मेरी मॉम मुझे सिखाती है। माय मॉम यूज्ड टू टीच मी XYZ। सो इधर मेरी मॉम ने मुझे गोल्डन रूल दिया था, एंड दैट वर्क द पेरेंटिंग का। पेरेंटिंग के मुझे बहुत रूल्स देते रहती हूँ, बट मैंने एक ही अडॉप्ट किया था एंड इट वर्क लाइक मैजिक टू मी। कि उन्होंने मुझे ये कहा था कि कभी भी अपने बच्चे को बिना हग किए स्कूल से नहीं भेजना, बिना हग किए उसको रिसीव नहीं करना। When and where it is required, give a personal touch, give a physical touch to your kid। तो वो वाइब मैच होते हैं ना, जब वो वाइब शेयर होते हैं, सो वो वाइब से समझ जाते हैं कि दिस इज द वन हु विल केयर, हु विल बी द शील्ड टू मी एवरी टाइम। आई मीन द सेफ हैंड्स, बच्चे को ये लगता है। दैट्स हाउ द पेरेंटिंग इज। सो ये मैंने मेरी मॉम का गोल्डन रूल लिया था। सो whenever my daughter she goes to school or she comes from any place or XYZ, or for no reason, I just hug her. That's it. And it shares a very good bond between like mom and daughter actually. नाइस नाइस। That's how.